उसको 2 अध्याय 14 वचन में पढ़ा है। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ दीजिए माइक में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने नोट किया कौन सा उत्सव है यहाँ पर? कौन सा उत्सव है यहाँ पर? हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें प्रतिदिन, कौन से दिन? प्रतिदिन, एवरी डे हमें एक उत्सव में ले चलता है और वह उत्सव है जय का उत्सव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको पता है कि हमें प्रतिदिन संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है और इस युद्ध में खुदावंत का धन्यवाद हो कि हम विजय की साइड हैं। हालेलुया। हम जीत की तरफ हैं, हम उस तरफ है जहां पर हार है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस तरफ हैं जहां पर हार है ही नहीं। क्यों हार नहीं है? क्योंकि आज से तकरीबन 2023 वर्ष पहले राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो धरती और आकाश का मालिक है, वह इस धरती पर चरनी में आ गया। कहां गया? एक चरनी में आ गया, एक भेड़शाला में आ गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होकर, नम्र होकर, दीन होकर चरनी में आया, मनुष्य होकर भेड़शाला में आया। किस लिए? क्योंकि जो संघर्ष हम इस शरीर में, मानवता में कर रहे थे, उस संघर्ष को वो आके हमारे लिए लड़े। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए शरीर में धरती पर आकर उस संघर्ष को लड़े। जो लड़ाई हम रोज लड़ते हैं, जो युद्ध रोज हम लड़ते हैं, वे हमारे लिए युद्ध को लड़े, वे हमारे लिए लड़ाई को लड़े। हालेलुया। वे उस युद्ध को लड़ने के लिए आया, वे उस लड़ाई को लड़ने के लिए आया। और जब वो लड़ाई लड़ने के लिए आया तो कलाम कहता है कि उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? जोर से बोलिए, क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। जब उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे जख्मों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, तो वो क्या कर रहा था? वो हमारे लिए लड़ रहा था। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या कर रहा था? अरे इसे संभाल। वो हमारे लिए क्या कर रहा था? वो हमारे लिए क्या कर रहा था? वो हमारे लिए लड़ रहा था। जब वो हमारे लिए लड़ रहा था तो वो हमारी ढाल बन गया था। हालेलुया। वो हमारा डिफेंस बन गया था। क्या बन गया था? वो हमारा डिफेंस बन गया था। जहां हमने लड़ना था, जहां पाप से हमने हाथों हाथाई करनी थी, जहां पर हमने उसको हराना था और हम बेबस हो रहे थे, हम असफल हो रहे थे, हम हार रहे थे, वहां पर वो आकर हमारे लिए लड़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां बीमारियों ने हमें घेर रखा था, जहां अपराधों ने हमें घेर रखा था, जहां गरीबी ने हमें दबा रखा था, वहां कौन आ गया? वहां कौन आ गया? वहां कौन आ गया? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह आ गया और वो कहने लगा, आपका क्या नाम है? माइकल। वो कहने लगा, माइकल, माइकल तो खुद एक कौन सा दूत है?
कौन सा दूत है? लड़ाई लड़ने वाला। हालेलुया। तो वो आके कहने लगा, माइकल तू चिंता ना कर, माइकल तू फिक्र ना कर, तू जो लड़ाई लड़ रहा है ना उसमें तू हताश ना हो, क्योंकि देख मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं। माइकल अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरी ढाल बन गया हूं। मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं पाप को हराऊंगा, मैं गरीबी को हराऊंगा, मैं बीमारियों को हराऊंगा, मैं तेरे संघर्ष को विराम लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं तेरे संघर्ष को विराम लगाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। ये गीत गाते हैं ना, तू क्यों डरता है, कैसे हम तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना दौड़े, ना रथ ना दौड़े, तुझे दिलाएंगे जब साथ है, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले का हाथ पकड़े, अपने साथ वाले का हाथ पकड़े, कहिए तू क्यों डरता है। बहनों को बोलो तू क्यों डरती है, भाइयों को बोलो तू क्यों डरता है। फिर से बोलो थोड़ा, जोर से बोलो थोड़ा, थोड़ा और जोर से, तू क्यों डरता है, तेरे साथ वो तेरी ढाल बन के रहता है, वो तेरा डिफेंस बन के रहता है, वो तेरे आगे खड़ा रहता है। जितने तीर आएंगे, जितने वार आएंगे, जितने डांट्स आएंगे, उनमें से एक भी तेरे पर प्रबल, हालेलुया, क्योंकि कोई ऐसा हथियार नहीं जो तेरी हानि के लिए बना हो। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी, करिए कंप्लीट, एक भी, हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं क्यों डरता हूं, मैं क्यों निराश हो जाता हूं, मैं क्यों दब जाता हूं। दुष्ट आता है हमें दबाने के लिए, शैतान आता है हमें घबराने के लिए, वे आता है हमें प्रेस डाउन करने के लिए, नीचे दबाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, हमें तोड़ने के लिए। दिल से तोड़ता है, मन से तोड़ता है, शरीर से तोड़ता है, धन से तोड़ता है, हर तरफ से वो हमें तोड़ने के लिए आता है। लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है वह हमारे लिए निर्धन हो गया ताकि हम हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, लिखा वो हमारे लिए कुचला गया, वो हमारे लिए जख्मी हो गया ताकि हम, हालेलुया, हालेलुया, अधर्म का सारा बोझ उस पर लाद दिया गया ताकि हम धर्मी हो जाए। आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिदिन, कौन से दिन? शुक्रवार के दिन, कौन से दिन? कौन से दिन? कौन से दिन? कुछ लोग सोचते हैं शायद शुक्रवार को यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ तो शुक्रवार के दिन। कुछ लोग सोचते हैं इतवार के दिन, यीशु मसीह इतवार को मुर्दों में से जी उठा तो इतवार के दिन। लेकिन बाइबल कहती है
बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। पीछे वाले बोले जरा, बाइबल कहती है। कौन से रोज? हर रोज। कौन से रोज? हर रोज। वो हमें कौन से उत्सव में लेकर जाता है? कौन से उत्सव में? हर रोज वह हमें जय के उत्सव में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? मुझे और आपको अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करने की जरूरत। समटाइम कुछ बार क्या होता है, क्या होता है, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपने धन पर, अपने रिसोर्सेस पर, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर निर्भर करते हैं। इसको फोन कर, उसको फोन कर, इससे पैसे ले ले, उससे पैसे ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने धन पर नहीं, या अपने रिसोर्सेस पर नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, या इधर उधर कहीं हमें डिपेंड करने की जरूरत है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने आप को उसके अधीन करना है। हालेलुया, क्या करना है? अपने आप को उसके अधीन करना है। क्या लिखा है कलाम में? लिखा है, यदि तू अपने आप को उसके बलवंत हाथों में सौंप दे। क्या कर ले? उसके बलवंत हाथों में सौंप दे तो वो तुझे क्या करेगा? वो तुझे ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? तू गिरा होगा तो वो तुझे, तेरा मनोबल टूटा होगा तो वो तुझे, तू गरीबी में होगा तो वो तुझे, हालेलुया, वह हर अवस्था में से, चाहे वो आपके कारोबार की है, चाहे वो आपके परिवार की है, चाहे वो आपके समाज की है, हर अवस्था में वह आपको ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में। हालेलुया। हमें तो सिर्फ इतना कहना, लॉर्ड आई एम नथिंग। प्रभु मैं तो कुछ भी, प्रभु मैं तो कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि मैं यदि अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊंगा, अपनी तरफ से कोशिशें करूंगा, मैं कामयाब नहीं रहूंगा। लेकिन यदि मैं उसमें होकर कुछ करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? हालेलुया। क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। अब क्योंकि यीशु मसीह में हमें प्रतिदिन एक उत्सव का वायदा दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्सव का वायदा, कि मैं प्रतिदिन क्या करूंगा? तुम्हें उत्सव मनाने का मौका दूंगा। क्या करूंगा? उत्सव मनाने के लिए माहौल दूंगा, जश्न मनाने के लिए माहौल दूंगा, खुशी मनाने के लिए माहौल दूंगा, आनंद मनाने के लिए माहौल दूंगा। आई विल डू इट। जब वो कहता है, वो वायदा करता है, तो फिर कलाम में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। कलाम में लिखा है कि वह बदलता नहीं है। लिखा वो कल आज और युगाना युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, वह वफादार है। यदि वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? जय के उत्सव में लिए चलूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। अब उसमें आपको अकेले नहीं चलना, वो आपको लिए फिरेगा, ऐसे आपका हाथ पकड़ के।
आपका हाथ पकड़ के जिस गली में आप जाओगे, जिस मोहल्ले में आप जाओगे, जिस गांव में आप जाओगे, वहां पर आपको क्या करेगा? जय 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 देगा। क्या देगा? जय देगा। जय। हालेलुया। वो आपको जय के उत्सव में चलाएगा, आपको जय में ले जाएगा। यहोशुआ को क्या कहा उसने? यहोशुआ को क्या कहा उसने? यहोशुआ 1:9 उसने कहा, यदि तू इस पुस्तक को अपने हृदय से लगाए रखे या अपना चित्त इस वचन पर, इस व्यवस्था पर लगाए रखे, तो जहां कहीं तू जाएगा क्या होगा तेरा? क्या होगा तेरा? क्या होगा तेरा? हालेलुया। जहां कहीं तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा। और क्या कहा? कहा जहां तू पैर रखेगा। हालेलुया। जहां तू पैर रखेगा वो धरती, वो जमीन, वो देश तेरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 ऐसे महान महान वायदे हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ कर रखे हैं। और हम क्या करते हैं? छोटी छोटी समस्याओं के सामने एक गीतकार ने कहा है, समस्याओं को ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। जब आप ये करना सीख जाओगे ना, जब आप ये करना शुरू कर दोगे ना, आप हमेशा कामयाब रहोगे, आप हमेशा कामयाब हो जाओगे, आप हमेशा जय के उत्सव में चलोगे। कौन से उत्सव में? जय के उत्सव में। फेलुअर कभी आपके सामने नहीं आएगा, असफलता कभी आपके जीवन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वह आपका हाथ पकड़कर आपको ले जा रहा है। वह आपका हाथ पकड़कर आपको ले जा रहा है। एक दिन सेल कम हो गई तो कोई बात नहीं, एक दिन क्लिनिक पर कोई आपके पेशेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दिन शॉप पे कोई खरीदने वाले ग्राहक नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक दिन कलीसिया में सब भाई बहन नहीं आए तो कोई बात नहीं। हालेलुया। एक दिन सब मिलके आराधना कर रहे हैं और एक दिन अकेले पास्टर और सिस्टर जी आराधना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि कोई दिन मुझे निराश नहीं कर सकता, कोई हालात मुझे निराश नहीं कर सकता, मुझे उदास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा है। उसने मेरा हाथ और वो मुझे क्या कर रहा है? ले जा रहा है। कहाँ? कहाँ? मेरे साथ है तो फिर आंधी, तूफान, लहरें, व्हाटसोएवर, जो कुछ मर्जी आ जाए, जो कुछ मर्जी आ जाए, वो मुझे डूबने देगा? नहीं। वो मुझे गिरने देगा? नहीं। वो मुझे छोड़ देगा? नहीं। इसने मेरा हाथ टाइट करके होल्ड करके रखा है। छोड़ता नहीं है वो, त्यागता नहीं है वो, पकड़ के रखता है जोर से। हालेलुया। 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 अब मुझे क्या करना है? उसने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे जय के उत्सव में लिए जा रहा है। पहली बात हमने सीखी, हमें क्या करना है? उसके बलवंत हाथों में अपने आप को सौंप देना है। यदि हम उसके हाथों में नहीं रहेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं, फिर कोई गारंटी नहीं। अपनी मर्जी से चलेंगे, उसके वचन पर चित्त नहीं लगाएंगे जैसे यहोशुआ को कहा, फिर कोई गारंटी नहीं। उसके वचन पर चित्त लगाएंगे, मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे
और उसके हाथों में अपने आप को सौंप देंगे तो फुल गारंटी है, फुल गारंटी है। अब जब उसने हमें जय का उत्सव दे दिया, जय मनाने के लिए उत्सव दे दिया, खुशी मनाने के लिए दिन दे दिया, तो हमें क्या करना है? पहली ही लाइन में लिखा है वहां पर, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने हालात क्या है, उन हालातों को मत कोसो। आपके सामने परिस्थितियां कैसी हैं, उनको मत देखो, आप अपने खुदा की ओर देखो। आप अपने, पिछले दिनों में एक फोन आया, मैं आंध्र प्रदेश में था, फोन आया, कहते पास्टर जी दुआ कर दो। मैंने सोचा शायद अपने लिए दुआ करानी होगी। कहते नहीं पास्टर जी, हम बाहर आए हुए हैं, हमारा ऑटो खराब हो गया, तो ऑटो के लिए दुआ कर दो। क्या कर दो? ऑटो खराब हो गया, रात का समय है, 10:30 हो रखे हैं, कोई मैकेनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तेल भी है उसमें, मैं तेल भी लाकर डाल दिया, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, दुआ कर दो। तो मैं भी थोड़ी देर सोचने लगा, ऑटो के लिए क्या दुआ करूं, लेकिन फिर मैंने भी उनके विश्वास के अनुसार दुआ। बाद में पता चला ऑटो अपने आप ही स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करना पड़ा था, अपने आप हो गया था, अपने आप ही हो गया, स्टार्ट भी नहीं करना पड़ा। हम देख ही रहे थे क्या फॉल्ट है, कहां पे, और ऑटो अपने आप ही स्टार्ट हो गया, सेल्फ स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। भाई कहते मैंने चर्च में गवाही देनी है, गवाही देनी है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। मौका तो मिला लेकिन वो आए नहीं। खुदावंद चमत्कार करता है, खुदावंद हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारे लिए। कल पास्टर जी बता रहे थे, कहते मैंने एक ऑफिसर को क्या देनी थी, लेटर देनी थी, चिट्ठी देनी थी, चिट्ठी देनी थी, और चिट्ठी मुझे शर्म आ रही थी कि मैं ऐसे हाथ में कैसे पकड़ा दूं, मेरे पास एनवेलप नहीं था, सुबह सुबह सब दुकानें बंद थी। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नीचे झुक कर देखा तो मेरे पैरों में एक एनवेलप पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सारे इंतजाम करता है, वो सब कुछ आपके बारे में जानता है। आपको क्या देना, उसे धन्यवाद। क्या देना है? धन्यवाद, धन्यवाद। हालातों की ओर मत देखें, उसकी ओर देखें जिसने जीत, जो आपके लिए जीत पा चुका है। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखें कि आज से 2023 वर्ष पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने आपके लिए जीत प्राप्त कर ली है। उसके पास है वो जीत, उसके पास है वो जीत। अब आपको किस बात पर जीत चाहिए, किस बात के लिए आपको जीत चाहिए? क्या आप नशा नहीं छोड़ पा रहे? आप यीशु मसीह की हेल्प मांगे, उससे कहें मेरी शराब ने, मेरी बीड़ी ने, मेरी सिगरेट ने, मेरे तंबाकू ने, मेरी चुटकी ने, मेरी खैनी ने मुझे तंग कर रखा है, मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे उस जय के उत्सव में ले चलें। जरूर खुदा यीशु मसीह आपको वहां से निकालकर जय के उत्सव में ले चलेगा, वो उस गुलामी से निकालेगा। यहां पर वो भाई बहन बैठे हैं जो उस गुलामी से निकले हैं, हालेलुया, वो आपको भी निकालेगा। कौन सी गुलामी में है आप? उसने सब पहले से आपके लिए इंतजाम कर दिए हैं। उसके पास है वो विक्टोरी, उसके पास है वो जीत, उसके। आपको सिर्फ धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में आना है, आपको सिर्फ स्तुति करते हुए उसके पास आना है, आपको सिर्फ उसके पास आकर उस पर निर्भर करना है, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है, आपको उसके वचनों पर चित्त लगाना है, मन लगाना है, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि आप ऐसा करें तो, यदि आप ऐसा करें तो वह आपको प्रतिदिन
जाके उत्सव में ले चलेगा। कितने लोग जाके उत्सव में जाना चाहते हैं? जाके उत्सव में रोज या शुक्रवार, रोज या आतवार, प्रतिदिन, हर रोज, हर रोज, हर रोज अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हर रोज हम उत्सव मनाने वाले लोग हैं, हमें उत्सव मनाना